बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर सख्त रुख भी अपनाया था, लेकिन घटनाएं फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। आज बैठक का दूसरा और अंतिम दिन है। आज पीएम मोदी समापन भाषण देंगे। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रही यह बैठक बेहद अहम है। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विजन 2022 के नाम से एक प्रस्ताव पेश किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया। राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि 2022 तक देश से जातिवाद, संप्रदायवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म होगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ रहा है। प्रस्ताव में एनआरसी का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि घुसपैठियों के लिए देश में कोई जगह नहीं है और अगर कोई कानूनी तौर पर इस देश का नागरिक नहीं है तो उसे इस देश से बाहर किया जाएगा। बीजेपी की बैठक का दूसरा और आखिरी दिन है। जाहिर सी बात है 2019 चुनावों के लिहाज से रणनीति बन रही है, रूपरेखा तय की जा रही है। आज समापन भाषण देंगे पीएम नरेंद्र मोदी और 2019 में जीत हासिल कैसे हो, इस बात को लेकर पदाधिकारियों को जीत का मंत्र भी देंगे। और ब्रिजेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर न्यूज एडिटर, सीधे उनका रुख भी करते हैं, जो कि इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। ब्रिजेश, कल क्या कुछ कहा गया ये हमने बताया, लेकिन आज नजर रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोलते हैं। एक विजन पेश किया गया जिसमें तमाम मुद्दों का जिक्र भी किया गया है, खुलकर उन बातों को रखा गया है, चाहे हम एनआरसी की बात करें या फिर SC/ST एक्ट की बात करें। लेकिन आज नजर रहेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 चुनावों के लिहाज से बीजेपी के पदाधिकारियों को जीत का मंत्र क्या देते हैं। बिल्कुल, आफ्टर ऑल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे उसी को जितने प्रदेश अध्यक्ष और जितने नेता और कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ये अपने अपने एरियाज में ले जाएंगे और उस पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो इंटरेस्टिंग चीज ये है वो ये है कि कैसे पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में इसे विजन 2022 का नाम दिया गया है और इसमें इसे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पेश किया और इस पूरे विजन 2022 में एक नए भारत का संकल्प लिया गया जो 2022 तक जिसे भाजपा पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। इसमें एनआरसी के मसले पे भी चर्चा हुई। इसमें यह कहा गया कि अब किसी भी घुसपैठियों को भारत में नहीं आने दिया जाएगा और कैसे नए भारत के बारे में सरकार की सोच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और उसे कैसे हासिल किया जाए इसका भी जिक्र किया गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस पर बताया कि किस तरह से पिछले 4 साल में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और यह भी कहा कि जिस प्रकार से इन्होंने जनता से जुड़े हुए तमाम नीतिगत फैसले लिए हैं और इन सारे फैसलों की वजह से जनता के साथ जो उनका सीधा जुड़ाव, जो सीधा संवाद है, इसके चलते वो 2019 में दोबारा वापसी करेंगे, सत्ता के गलियारों में दोबारा वापसी करेंगे। ब्रिजेश, चूंकि आप इस बैठक पर नजर बनाकर रखे हुए रिजोल्यूशन में किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, इस पर भी हम जरा आपसे चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि एनआरसी को लेकर लगातार सरकार पर सवाल उठे हैं। भ्रष्टाचारियों पर जिस तरीके से हाल फिलहाल में कार्रवाई की बात हो रही थी उसको लेकर भी सवाल उठे हैं। रिजोल्यूशन में क्या कुछ कहा गया है वो जरा आप विस्तार से बताएं, क्योंकि SC/ST एक्ट को लेकर भी कल भी चर्चा हुई थी। आज भी रिजोल्यूशन में क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि सवर्ण नाराज है, इस बात को लेकर चिंता है। अमित शाह ने इस पर नजर बनाए रखी हुई है, लेकिन पार्टी लाइन उन्होंने कल साफ कर दी थी। बिल्कुल, कल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने एक साफ तौर पे कह दिया कि इस पे अपने कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिया कि इस पे वो विपक्ष के फैलाए गए दुष्प्रचार में कतई ना आए और जिस तरह से सरकार SC/ST के स्थिति को मजबूत करने के लिए और किसी भी प्रकार के SC/ST एक्ट में डायल्यूशन न करने के लिए कृत संकल्प है। वो ये भी दिखाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पिछले 4 साल से जब से उनकी सरकार आई है वो एक मैसिव आउटरीच कर रहे हैं SC/ST कम्युनिटी को लेकर। हालांकि उनके लिए सबसे बड़ा संशय का जो सबसे बड़ी दुविधा की स्थिति है कि कैसे जो उनका कोर वोट बैंक है, जो ब्राह्मण बनिया वोट बैंक है जिसकी पार्टी बीजेपी अभी तक मानी जाती है, उसके और SC/ST की पॉपुलेशन के बीच किस तरह से वो सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं, ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। जो आज का जो विजन 2022 का जो डॉक्यूमेंट है उसमें अभी तो SC/ST एक्ट के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन जो मैसेज दिया गया है वो दिया गया कि किस प्रकार आपके पास लौट कर आते हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी के अंदर खाने में इस बात को लेकर चर्चा जरूर होगी कि जाति आधारित चुनाव से किस तरीके से बचा जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में ही बीजेपी के लिए मुफीद सिचुएशन बनी रह सकती है। चलिए फिलहाल सीधे रुख करते हैं इसी बैठक का ही, जहां पर प्रकाश जावड़ेकर कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। एक इनोवेशन का कल्चर शुरू हुआ है, शोध का, और लोग नए नए प्रयोग कर रहे हैं, आत्मविश्वास से कर रहे हैं और
खुद की तरक्की करते हुए देश के तरक्की में सहभागी हो रहे, ये चित्र पहली दफा दिख रहा है कि जन ऊर्जा ऐसी हो, ये बहुत पहले है। कल किसानों के बारे में प्रस्ताव का आपको बताया गया है, पूरी तरह से किसान के कृषि वाला, तो कृषि प्रस्ताव में किसान के लिए किए हुए चौमुखी कार्यक्रम, सप्तसूत्री किसान के विकास की कार्यकारिणी की बैठक और जो पॉलिटिकल रिजोल्यूशन पास किया गया है उसको लेकर प्रकाश जावड़ेकर अपनी बात रखते हुए और इस बात का दावा करते हुए कि 2019 में ज्यादा सीटें मिलेंगी, बीजेपी को ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। वक्त यहां पर ब्रेक का, जल्द